हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के लिए अध्याय 3। आप लोग 2 लेसन तक पढ़े हैं गणित। 2 लेसन हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। दूसरा लेसन का कुछ छूटा भी है, तो ज़्यादा नहीं छूटा है। हमको लगता है कि प्रश्नावली 1-2 लगभग छूटी है, तो हम उनको पढ़ा देंगे। और हम एक नए चैप्टर ले रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति की जनक है रेनी देकार्ते हैं, याद रखिएगा, एक फ्रांसीसी हैं। अब आइए हम लोग कुछ बातें जाने निर्देशांक ज्यामिति के लिए। आज 29/4/2020 है और आज आप लोगों का पहला क्लास है। तो लॉकडाउन की अवस्था में कोचिंग खुल नहीं रही है, तो अब इसी तरह पढ़ा दे रहे हैं। आप लोग घर पे देख करके अपना कुछ पढ़िए, जो कुछ अर्जन हो जाए। ध्यान से देखेंगे तो पूरा एकदम आप लोगों को पूरा सही से आ जाएगा। तो आइए देखिए, चतुर्थांश किसे कहते हैं। चतुर्थांश, चतुर मतलब 4, यानी देखिए हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पे x बनाएंगे और यहाँ पे x डैश, और ऊपर y बनाएंगे, नीचे y डैश। जो ये वाला होता है इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। मात्राएं कुछ इधर उधर हो जाए तो नाराज मत होइएगा, आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक ना। चतुर्थांश, और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश इस वाले कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय, और इसको कहते हैं चतुर्थ। और जहां पे कटान बिंदु होता है इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। इस लेसन को आप लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े होंगे इसको भी। इसे कहते हैं मूल बिंदु। बात जानेंगे, इसी को हम पूरा कहते हैं चतुर्थांश। यही क्या कहलाता है? चतुर्थांश। इसे कार्तीय तल भी कहते हैं। कार्तीय तल कह लीजिए, कार्तीय तल या चतुर्थांश। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय, और ये होता है तृतीय, और ये होता है चतुर्थ। जहां पे कटता है उसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। एक बात और देखेंगे, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। अभी बता रहे हैं कि इसे भुज और इसे कोटि कहते हैं, बता रहे हैं। इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस होता है, और इसमें दोनों ही माइनस होते हैं, और इसमें पहला प्लस होता है और दूसरा माइनस। याद रखेंगे, बातें क्लियर। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थ। इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस, और इसमें दोनों माइनस माइनस, इसमें प्लस और इसमें माइनस। हमेशा लिखेंगे x x डैश, y डैश, न कि इधर का उधर करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हमेशा जब भी बनाएंगे अपने कॉपी पे x डैश, y डैश। इसे कहते हैं मूल बिंदु। अब आइए, अब देखते हैं। इतना क्लियर हुआ ना? इतना कर लीजिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा, फिर इसका आगे बता रहे हैं। और ध्यान से देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति एकदम विधिवत समझ में आ जाएगी बात, ठीक है ना। इसको मिटा दें, सब पूरा क्लियर सही से आएगा। आइए,
निर्देशांक निर्देशांक हमेशा कोष्टक में लिखे जाते हैं। अलग अलग 2 अक्षर होते हैं, ए बी जैसे तो हमने ले लिया है, यहाँ पे 3 2 0 5 ऐसे होता है। तो जो पहले लिखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं भुज। उसे क्या कहते हैं? भुज। और जो बाद में लिखा जाता है उसे कहते हैं कोटि। ठीक, भुज किसे कहते हैं? भुज बराबर होता है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, या कह देंगे x अक्ष पर, x अक्ष पर। बात समझिएगा, भुज बराबर होता है y अक्ष से दूरी। अगर भुज कहेगा तो हम लोग उसको देखेंगे y अक्ष से कितना दूरी पे है, वही उसका भुज कहलाता है, या लिख देंगे x अक्ष पर। दूसरा होता है कोटि। कोटि होता है x अक्ष से दूरी या y अक्ष पर, y अक्ष पर। ठीक ना? जैसे ये दोनों हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं कि कोटि कहाँ लिखा जाएगा, भुज कहाँ लिखा जाएगा, ये कहाँ लिखा जाएगा। ठीक ना? जैसे आपको हमने कह दिया सवाल पे, आप सवाल बता रहे, कुछ है नहीं इसमें, कुछ नहीं, बस भुज कोटि जान जाइए, बस आपका लगभग सवाल आ गया आप लोगों को। भुज क्या होता है? y अक्ष से दूरी, और कोटि क्या होता है? x अक्ष से दूरी। ठीक, जैसे हमने कह दिया 3 4 -4, 3 4 3 4 3 और 4 करिए, अभी सिंपल देखिए, 3 4 को कार्तीय तल में स्थापित करिए, स्थापित करिए। ठीक, अब सबसे पहला काम करेंगे, हम बनाएंगे चतुर्थांश। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x x डैश y y डैश। अब कुछ बातें और जानेंगे। यहाँ पे होता है मूल बिंदु से हम लोग 0 ओ से डिनोट करते हैं, ठीक ना? और इसका निर्देशांक होता है 0,0 है, ओ है, और ये इसकी मूल बिंदु के निर्देशांक अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कह देंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। भूलेंगे? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। इस पे देखिए, ये तो इस पे नहीं तो ग्राफ आता है, उस पर आप लोग देखें, सही समझ में आएगा। बात डिवाइड कर लेते हैं सेम सेम में, 1 2 3 4 5 6। इधर भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। जरूरी नहीं कि 6, पता न कहाँ तक जाएगा। नीचे भी 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, बहुत दूर तक जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ 3 4, इसमें सबसे बड़ा 4 दिख रहा है, तो हमने तो 6 ले लिया, हमारा हो जाएगा काम। आइए एक बात और ध्यान रखेंगे, संख्या रेखा आप लोग दिखाए होंगे, कक्षा 3 4 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। संख्या रेखा, इधर जो संख्या रेखा इसी तरह होता है, इसे चिन्हा रहता है, बीच में 0। इधर सब जितने होते हैं प्लस में आते हैं, और इधर जो आते हैं किस में आते हैं? माइनस में। वही काम यहाँ भी है, यहाँ पे प्लस में होते हैं, ये सब क्या होते हैं? प्लस, और इधर वाला क्या होता है? माइनस। ठीक, और वाई अक्ष में ऊपर वाला प्लस होता है और नीचे वाला क्या होता है? माइनस। बात क्लियर हुई? मूल बिंदु के इधर जो होता है प्लस, ऊपर प्लस, इधर माइनस और नीचे माइनस। ठीक, आइए प्लस प्लस को आप लोग जान गए होंगे, किधर प्लस होता है किधर माइनस। राइट में क्या होता है? पॉजिटिव प्लस, और लेफ्ट में क्या होता है? निगेटिव। माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। हमें 3 4 दिखाना है, 3 और 4। सबसे पहला काम ये हम देखेंगे, अगर कह देगा सवाल में, सवाल दे दिया क्वेश्चन आपको
कि 3 4 को कार्तीय तल में स्थापित करिए, तो 3 पहला क्या हो जाएगा, भुज, पहला हो जाएगा भुज, दूसरा हो जाएगा कोटि। और भुज के विषय में अभी हम लोग आप पढ़े हैं कि किससे दूरी होता है, वाई अक्ष से दूरी, ठीक ना। और कोटि किससे होता है, एक्स अक्ष से दूरी। अच्छा पहले ये बताइए दोनों प्लस हैं कि नहीं, जब कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे, प्लस प्लस। तब प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम चतुर्थांश में कि द्वितीय में कि तृतीय में कि चतुर्थ में। प्लस प्लस किस में होते हैं, देखिए इसमें होते हैं, प्रथम में, इसी में होते हैं, प्रथम में। तो अब हम स्थापित करने जा रहे हैं भुज 3, यानी भुज 3 किस अक्ष पे रहता है, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष यही ना है, तो हम इधर नहीं जाएंगे क्योंकि ये प्लस है, तो प्लस इसी पे रहता ना है, तो प्लस पे कितना 1 2 3 यहाँ मिला कि नहीं, यहाँ पे 3। और कोटि ये वाई एच पे होता है, देखिए कोटि कहाँ होता है, वाई एच पे, वाई एच पे कितना 4, तो नीचे के ऊपर +4 है, +4 है तो ऊपर, -4 आएगा तो नीचे, +4 1 2 3 4 यानी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, स्केल लेंगे, इसे सीधे चिन्ह खींचेंगे और यहाँ से ऐसे करेंगे, कहीं कटेगा ना, जहाँ पे कटेगा बाबू यहीं पे वो बिंदु होगा क्या, 3, 4, यही स्थापित हुआ। बात समझ में आई कुछ, हमें 3 और 4 को कार्तीय तल पर स्थापित करना था, तो हम सबसे पहला काम देखेंगे क्या है, दोनों प्लस हैं कि दोनों माइनस हैं, कि एक ठो प्लस एक ठो माइनस है, कि एक ठो माइनस एक ठो प्लस है, क्या है, तो दोनों प्लस हैं। तो प्लस दोनों आ गए तो किस चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम में। ये बात तो क्लियर हुई। अब देखेंगे भुज दिया है, कोटि दिया है। भुज जो होता है एक्स अक्ष पर होता है, यानी एक्स अक्ष यही ना है, इस पे +3, तो +3 में जब कहेगा तो हम प्लस में जाएंगे, अगर यही माइनस में होता तो इधर चले आते, तो ये +3 चले आए। फिर वाई एच पे कोटि 4 दिया है, पहला भुज होता है, दूसरा कोटि, ये 4 दिया है, तो अब 4 प्लस में तो ऊपर जाएंगे कि नीचे, ऊपर 1 2 3 4, इसके लेके कटाएंगे, जहां पे कटेगा वहीं पे बिंदु क्या होगा, 3, 4। विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, इसे कहते हैं चतुर्थांश। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इधर प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, नीचे माइनस होता है। इसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु इसको नोट कर लीजिए भाई, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस, इसमें दोनों माइनस होते हैं, इसमें प्लस होता है फिर बाद में माइनस होता है। आइए और देखें। अब तो हमें लग रहा है कि अब बस इतनी सी बातें हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। अब आप लोगों को सवाल है, पढ़ना पड़ेगा। देखिए तो किताब में आप लोग देखेंगे तो दिया है कि प्रश्नावली 3 दिया है। पहला दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। क्षैतिज यानी ये वाली और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। तो इस रेखा क्या नाम है, एक्स एक्स डैश, और इस रेखा क्या नाम है, वाई वाई डैश। पहला उत्तर यही होगा, इसमें कुछ करना नहीं है, दिया इनके नाम बताना है। तो क्षैतिज एक्स एक्स डैश और ऊर्ध्वाधर क्या कहेंगे, वाई वाई डैश। अगला क्वेश्चन है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, यानी इन भागों के नाम पूछ रहा है। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आ रही है ना कि लिखना पड़ेगा, हमें तो नहीं लग रहा है कि लिखना पड़ेगा। इनके नाम पूछ रहा है, तो प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। और दे रहा है तीसरा क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी ये दोनों रेखाएं कहाँ काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं, इसका नाम पूछ रहा है। नाम बताओ, अभी बताया ना, हाँ मूल बिंदु, ठीक है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन समाप्त हो गया। दूसरा दिया है, दी गई आकृति देखकर
निम्नलिखित को लिखिए, निम्नलिखित को लिखिए। हम इस पे चित्र नहीं बनाएंगे, आप लोग चित्र देखिए कितना दिया है। यही जो बना यही ग्राफ कहलाता है, ग्राफ पेपर ऐसा मिलता है दुकानों पर उपलब्ध है, ठीक ना। तो आइए चित्र आप लोग देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन बता रहे हैं सिर्फ। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है सबके निर्देशांक पूछे गए, बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। तो बी के निर्देशांक देखिए, पहले बी खोजिए आप लोग चित्र में। बी आप लोगों को दिख रहा होगा, बी दिख गया। लग रहा है चित्र बनाना पड़ेगा भाई, नहीं तो बनाएंगे नहीं तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, समझ में आ जाएगा, बना ही देना। आइए थोड़ी सी मेहनत कर दे रहा है। छः तक बनाना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम एक्स डैश वाई डैश। कहाँ कहाँ किसको किसको दिया भाई, फटाफट लिखिए। एक 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ भी -1 नहीं माइनस इधर प्रश्न होता है, 2 3 4 5 6। बी को कहाँ दे रहा है भाई, बी को यहाँ पे दे रहा है, ठीक ना। बी को देखो, यानी कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए मिलाया हुआ है, ऐसे किया है, यानी एक ठो 2 क्या है और एक ठो 5 क्या है। तो हम जानते हैं कि पहले क्या लिखते हैं, भुज, फिर बाद में लिखते हैं कोटि। तो भुज किस अक्ष पे होता है, एक्स अक्ष पे। तो देखो एक्स अक्ष पे भी किसके सिधाई में है, 5। देखिए जो चित्र बनाया आप लोग, तो उसमें देखिए किसकी सिधाई पे है, 5। यानी पहले हम खोजेंगे एक्स अक्ष पे, बी का विषय में पूछ रहा है तो एक्स अक्ष पे बी में क्या है, 5। तो हम लिख देंगे पहला 5, माइनस में कि प्लस में, माइनस में, क्योंकि माइनस में आ रहा है। और इस पे आ जाइए, और कोटि वाई एच पे होता है, वाई एच पे यहाँ 2 पे मिल रहा है, तो 2 पे प्लस है कि माइनस, प्लस। हो गया, यही करना था। और दूसरा क्या पूछ रहा है, सी के निर्देशांक, सी के पूछ रहा है। तो सी को देखो कहे कहाँ, सी आपका है 5 यहाँ पे, यानी इधर से भी देखेंगे तो 5 के नीचे और इधर से भी देखेंगे तो 5 के नीचे, है ना। किस चतुर्थांश में गया भाई, चतुर्थ में। तो पहले क्या लिखेंगे, भुज लिखेंगे। तो भुज किस अक्ष पे होता है, भुज, पहले भुजन लिखेंगे भुज, फिर लिखेंगे कोटि। तो बताइए भुज किस अक्ष पे होता है, एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे भुज कितना है, 5, और कोटि वाई अक्ष पे कितना है, 5, लेकिन किसमें, माइनस में। इसी तरह अगला देखेंगे, निर्देशांक 3 और 5। तो तीसरा पूछ रहा है -3 और -5 को बताना है। तो -3 और -5 की जगह देखिए क्या क्या है, -3 और 5, 3 और क्या पूछ रहा है,
निर्देशांक -3 5 गया बिंदु 3 और 5, इसमें 3 और 5 को पूछ रहा है तो आप उस चित्र पे ऐसे कर देंगे, 3 हो गया और ये क्या हो गया 5, यहीं पे मिल रहा है, दोनों माइनस है ना, गड़बड़ हो गया, तो -3 इधर आएगा और -5 इधर आएगा, यानी कि -3 और 5 किस बिंदु से दिखा रहा है, देखो H से दिखा रहा है, ये इसी को पूछ रहा है। देखिए 3 और 5 को जहाँ पे मिला रहा है तो किसको बता रहा है, H को, यानी इसका जो बिंदु होगा किसका होगा, H का। माइनस इसमें इसके पहले तो H का निर्देशांक पूछता तो ये बताते, लेकिन ये इसी को पूछा किसका निर्देशांक है, तो किसका निर्देशांक है, H का। देखिए अपने अपने चित्र में H की जगह देखिए 3 फिर 5, 3 5 पूछा है, 5 3 पूछा, -3 भुज, नहीं गड़बड़ हो गया भाई, ये गलत हो गया, -3 और 5 पूछ रहा है ना, ये गलत है। -3 और 5 तो पहले भुज होता है, भुज किस अक्ष पे होता है, x अक्ष पे 3, फिर y अक्ष पे कितना है 5, यानी यहाँ पे 5, यानी ऐसे मिलाएंगे। इस बिंदु को देखिए कहाँ पे है, E पे है, H नहीं होगा, क्या होगा E होगा, ठीक। 2,4 को पूछ रहा है, 2,4 2,-4 चित्र ने इधर दे दिया भाई, 2,-4 पहले 2 यहाँ पे हो गया, नहीं पॉजिटिव में चलेंगे, 2,-4 प्लस में ये माइनस में, इसको मिलाइए और देखिए यहाँ पे कुछ लिखा होगा 4 और 2 की जगह जी दिया है, देखिए यहाँ पे जी, यानी इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा जी। इसी तरह भी पूछ रहा है 5वां, डी का भुज, डी को पहले खोजिए कि डी है कहाँ, डी देखिए यहाँ पे दिख रहा है प्रथम चतुर्थांश में 2 और 6, यहाँ पे डी है, मिला। तो इसमें पूछ रहा है किसका, भुज पूछ रहा है, तो भुज पूछ रहा है, अगर इसमें आपको निर्देशांक इसका लिखना होता तो क्या लिखते आप, इसका अगर निर्देशांक आपको लिखना होता डी का तो आप क्या लिखते, पहले x अक्ष वाला लिखते ना, क्योंकि यही भुज होता है, और फिर बाद में कोटि, यानी कि तो भुज हमसे केवल पूछ रहा है, तो डी का भुज क्या हो जाएगा, डी का भुज क्या हो जाएगा 6, नहीं बस सुनिए, भुज पूछ रहा है तो डी यहाँ पे है, तो यहाँ से जो मिला उसमें मिलाया हुआ है, तो पहला भुज जो होता है x अक्ष पे होता है और कोटि जो होता है y अक्ष पे होता है, तो हम यहाँ पे 6 कर देंगे। आगे आएंगे, h की कोटि पूछ रहा है, h की कोटि, पूरा सवाल लगवा रहे हैं, ठीक ना, परेशान मत होइएगा। h की कोटि ए आप लोगों के लिए ना है, इसलिए सारा सवाल बता रहे हैं। h की कोटि, h को खुद ढूंढिए, h मिल गया, कोटि पूछ रहा है तो h की जगह देखिए, अब हमेशा उसी पे मत देखिए, ठीक ना, अब चित्र में देखिए h पे देखिए कोटि पूछ रहा है, तो कोटि किस अक्ष पे होती है, y अक्ष पे, तो y अक्ष पे h की सीधाई में क्या है -3, यानी इसका उत्तर हो जाएगा -3, बस समझ आई ना। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है l के निर्देशांक, अब यल क्या, आपका तुरंत दिमाग नजर जानी चाहिए कि यल है कहाँ, तो यल है हमारा, देखिए प्रथम चतुर्थांश में ऊपर है y अक्ष पे, यल यहाँ पे है, ये तो भाई वहीं पे एकदम है, देख लीजिए यहीं पे यल है, थोड़ा सा दिमाग जोर डालिएगा कि हमेशा तो इधर उधर रहता था, एकदम इस बार एकदम बिंदुओं पे यल है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले भुज लिखते हैं, बाद में कोटि, यानी कि x अक्ष पे यहीं पर है, वो कहीं गया नहीं है, यहीं पर है, जब सिर्फ एक बिंदु पे रहे यानी यहीं पे न है, इधर थोड़ा गया नहीं, इसी पे सीधाई पे है, तो पहला x अक्ष पे लिखा जाएगा, तो x अक्ष पे कितना, अगर आपसे हम कह दें कि यहाँ से तुम कहीं मत जाओ यहीं पे रहो, तो आप कितना कितना घुसके, थोड़ा मोड़ा इधर घिसके नहीं घिसके, यानी कितना 0 चले, लेकिन y अक्ष पे कितना
एक्स अक्ष से कितना दूरी है इसकी, 1 2 3 मतलब 5, यानी कि 0,5 ये एल का निर्देशांक हुआ। ये बात नहीं समझ में आई होगी, फिर से देखिएगा। अगर केवल एक ही बिंदु पे, एक ही मतलब रेखा पे हो, एक ही रेखा पे हो तो पहले हम भुज खोजेंगे, तो भुज देखेंगे तो ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है, बस इसी पे है। तो जब आप कहीं नहीं जा रहे हैं, वहीं पे खड़े हैं, तो अगर आपसे हम पूछ दें कि आपने कितना दूरी तय किए, तो आप क्या बताएंगे कि हमने तो 0 चले। तो एक्स अक्ष पे कितना चल रहा है, 0, और वाई अक्ष पे कितना चला, 5, यानी कितना हो गया, 0,5। और अगला पूछ रहा है एल का ना हुआ, हाँ एल, यम के निर्देशांक पूछ रहा है, एम के निर्देशांक। यम को पहले ढूंढिए, यम मिल गया भाई, देखो यहाँ पे है -3 की जगह है, यम यहाँ पे है -3 की जगह है यम। अब देखिए, तो पहले भुज लिखते हैं ना, फिर बाद में कोटि, तो भुज की जगह पे आइए, तो भुज किसे कहते हैं, एक्स अक्ष पर कितना है, -3। लेकिन आपसे हम पूछ दें कि वाई अक्ष पे कितना है भाई, वाई अक्ष से कितना दूरी पे है, अरे एक्स अक्ष से कितना दूरी पे है, तो एक तो मिल गया -3, दूसरा का तो 0 पे जा रहा है, इसकी सही कहाँ जा रही है, 0 पे, यानी दूसरा का क्या जाएगा, 0। जैसे ए था उसी तरह ए भी है, ठीक ना। तीसरा सवाल, एक क्लियर हुआ कि नहीं होगा तो फिर जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि हमें समझ में नहीं है, फिर बता देंगे बाबू, ठीक ना। कोचिंग वाले व्हाट्सएप करेंगे भाई, और जो लोग चैनल पे हैं तो भाई चैनल पे कमेंट कर देंगे, तुमको वहीं बता दिया जाएगा, लेकिन आ जाएगा। तीसरा सवाल है कि निम्न बिंदु में भुज और कोटि बताइए, एकदम सरल सवाल कह रहा है कि निम्न बिंदुओं में भुज और कोटि बताएं। तो पहला इसमें 0,0, तो भुज बताना है तो तुरंत लिखेंगे आप लोग, भुज, पहला भुज होता है तो भुज कितना है, 0, कोटि कितना है बताइए, 0, पहला हो गया। दूसरा दे रहा है -3,5, -3,5 पूछ रहा है, तो भुज पूछ रहा है, पहले भुज बताना है, तो भुज कितना है, पहला वाला भुज कहलाता है, दूसरा वाला कोटि। कर लेंगे कि नहीं, छोड़ देना, इसमें जो तीसरा कर लेंगे, 2 बता दिए, 2 और है, इसमें भुज 4 हो जाएगा, कोटि -6, इसमें भुज -2 और कोटि -3। समझ आ रही है भाई, हाँ। चौथा है निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, चौथा सवाल है निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। इसमें देखो इसी का उल्टा दिया है, भुज बराबर दिया है 0 और कोटि बराबर दिया है 5। तो आप जानते ही हैं कि निर्देशांक में पहले क्या लिखा जाता है, भुज बाद में कोटि, न कि पहले कोटि बाद में भुज कर दें, ठीक। तो पहले भुज, तो भुज का मान कितना है 0, कोटि का मान कितना है 5। बस समझ आई। इसमें और एक 2 दिए हैं, उनको कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर देखिए 5वां आ गया भाई, 5वां फिर खतरनाक आ गया। तो 5वें के लिए कल इंतजार करेंगे आप लोग, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आधा घंटा पढ़ाएंगे, ठीक ना। ज़्यादा दे देंगे तो इतने करते चलिए, आराम से हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। इसमें कहीं से भी दिक्कत हो कोचिंग वाले बच्चों के लिए तो एकदम बिंदास फ़ोन कर देंगे, या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, जिनका ग्रुप नहीं बना हो, एक तो ग्रुप बनाया है कोचिंग के नाम से, विजडम कोचिंग बिजहरी के नाम से बनाया है। जो लोग व्हाट्सएप घर पे मोबाइल होगी, व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो उसमें अगर नहीं जुड़ा होगा तो नंबर सेंड कर देंगे हमारे व्हाट्सएप पे, या फ़ोन करके बता देंगे तो हम उसको जोड़ देंगे। तो जो भी दिक्कतें परेशानियाँ हो कहेंगे तो उसको हम व्हाट्सएप पे बता देंगे बाबू, ठीक ना। एक लोग को बताएंगे तो कई लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो आज हम लोग 4 सवाल पढ़े, निर्देशांक, ज्यामिति, और 50वां सवाल कल के लिए है। तो निर्देशांक ज्यामिति, पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। निर्देशांक में भुज जो होता है एक्स अक्ष पर होता है, कोटि जो होता है वाई अक्ष पे होता है। और चतुर्थांश देखे ही हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, पहला में दोनों प्लस होते हैं, दूसरा में
माइनस प्लस होते हैं, तीसरका में माइनस माइनस होते हैं, चौथका में प्लस माइनस होता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस देखना है कि भुज दे दिया तो किस अक्ष पे जाएगा, कोटि दे दिया तो किस अक्ष पे जाएगा, बस उसको खोज खोज के रखना है। ठीक ना। पांचवा अगर चाहेंगे तो आप लोग करेंगे तो आ जाएगा, अगर दिमाग से सोचेंगे तो, नहीं तो फिर कल बताएंगे। ठीक, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, और जो घंटी का निशान होगा उसको क्लिक कर देंगे तो जो भी हम वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे तो आपके यहाँ तुरंत पहुँच जाएगा। आपको तुरंत मैसेज आया कि नया आपके मतलब कि आपके चैनल पे कोई नया वीडियो आई है तो आप तो तुरंत देख लेंगे। ठीक ना। और लोगों से बताइए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।